हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर जो क्लास 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एग्जाम में हर बार एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही आता है। उसके अलावा 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आ जाता है, मतलब 10 मार्क्स ये चैप्टर अकेले कैरी करता है। आज हम लोग इसका 13th क्लास कर रहे हैं। इससे पहले 12 क्लास में क्वेश्चन नंबर 63 तक हम लोग बना चुके थे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छा से हम लोग कर चुके हैं। आइए आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट 3:1, ओल्ड रेशियो मालूम। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st of January 2020 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज है, एसेट्स है, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है, ए बी क्रेडिटर है, टोटल है 6,80,000। एसेट साइड में बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, फिक्स एसेट्स, टोटल 6,80,000। As from 1st of February 2020, they agreed to admit C as a partner share of A, B, C in the new ratio 3:2:1. Old ratio मालूम, न्यू रेशियो मालूम। क्या निकाल सकते हैं? गेन और सेक्रीफाइस। क्यों चाहिए सेक्रीफाइस या गेन? क्योंकि सर गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है। C contribute 1,20,000 as his capital and 30,000 as his share of goodwill. जो पार्टनर C है वो कैपिटल लाया है 1,20,000 और गुडविल लाया है 30,000। वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्रीज बाय 10% बिफोर एडमिशन ऑफ सी। बोल रहा है फिक्स एसेट जो है उसका वैल्यू 10% से बढ़ जाएगा। पास एंट्रीज बोल रहा है, जर्नल एंट्री क्या होगा वो पास करके दिखाओ और बैलेंस शीट क्या बनेगा वो बनाओ। हम बोले चलो सबसे पहले क्या करना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस वर्किंग। क्यों करना होगा? गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ए और बी का 3:1। न्यू रेशियो दिया हुआ है ए, बी और सी का जो कि है 3:2:1। 3:2:1। चलिए सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाओ। ओल्ड में से क्या माइनस कर देंगे? न्यू। ए का ओल्ड रेशियो 3/4, न्यू रेशियो 3/6, एलसीएम 12, 9 माइनस 6, 3/12। बी का ओल्ड रेशियो 1/4, न्यू रेशियो 2/6, एलसीएम 12, 3 - 4। लो ये तो गेन हो गया, ये गेन। तो एक पुराना पार्टनर को गेन हो गया है। हम बोले हाँ, चलो आगे बढ़ा जाए। गुडविल शेयर ऑफ सी। सी का गुडविल कितना है? 30,000। हम लोग सीखे हैं कि सर अगर किसी पुराने पार्टनर को गेन हो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, तो सर उस पुराने पार्टनर को भी गुडविल का पैसा का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? गुडविल ऑफ द फर्म निकालते हैं। कैसे निकालते थे गुडविल ऑफ द फर्म? जो नया पार्टनर का हिस्सा है गुडविल में, सी का हिस्सा गुडविल में, सी शेयर इन गुडविल इनटू रिवर्स ऑफ सी शेयर 30,000 रुपीज। उसका हिस्सा कितना है? 1/6। उसका रिवर्स कीजिए 6/1, कितना आ जाएगा? 1,80,000। तो बी शेयर इन गुडविल, बी को कितना गुडविल में हिस्सा लाके देना होगा जितना उसको गेन हुआ है? 1/12, 15,000। जितना उसको गेन हुआ है वो लाके देगा। किसको लाके देगा? ए सेक्रीफाइस किया है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि सर ओल्ड पार्टनर को गेन हो रहा है। और हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सिखाए भी हैं कि अगर कभी किसी ओल्ड पार्टनर को गेन होगा
तो जैसे नया पार्टनर के आने से नया पार्टनर को गेन होता है, तो नया पार्टनर गुडविल का पैसा देता है या तो कैश में या तो नॉन कैश में। हम बोले हाँ। अगर पुराना पार्टनर को गेन होगा तो उसको भी गुडविल का पैसा लाना पड़ेगा। तो बी को 15,000 रुपया लाना है, लेकिन पुराना पार्टनर क्योंकि पहले से बिजनेस में पार्टनर है, उसका तो पैसा लगा हुआ है, वहां से काट लिया जाएगा। तो ये 15,000 रुपया का एंट्री हम लोग किससे करेंगे? बी के कैपिटल से। जी चलिए शुरू किया जाए। अब हम लोग आते हैं सोल्यूशन में। सबसे पहले जर्नल एंट्री किया जाए। बोलो, सबसे पहले एंट्री किसका करते हैं? बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस रिजर्व होता है उसका। कोई प्रॉफिट लॉस रिजर्व बैलेंस शीट में तो नहीं है। फिर सर इंफॉर्मेशन का एंट्री होता है। इंफॉर्मेशन में क्या मिलेगा? कैपिटल, गुडविल, रीवैल्यूएशन, ड्रॉइंग। इससे बेसिक कुछ नहीं मिलने वाला है हम लोग को। जैसे लिखा है सी 1,20,000 कैपिटल लाया, 30,000 गुडविल लाया, तो पहला एंट्री डेट क्या लिखेंगे? 1 Feb, क्योंकि वो 1 Feb को एडमिशन ले रहा है, तो 1 Feb का एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट। 2 सी कैपिटल। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। 1,20,000 कैपिटल के लिए, 30,000 गुडविल के लिए, इन टोटलिटी 1,50,000 रुपया लाके दिया। बी कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल brought in cash by new partner C। अब ये प्रीमियम किसको मिलेगा? सेक्रीफाइसिंग को। सेक्रीफाइस तो सिर्फ ए किया है तो ए को मिल जाएगा। तो बोले सर ये प्रीमियम 30,000 जो सी लाके दिया है वो ए को मिलेगा, प्लस बी को भी अपने कैपिटल से 15,000 देना पड़ेगा। तो दो एंट्री को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। एक तो सी जो प्रीमियम लाया है वो पूरा का पूरा किसको मिलने वाला है? ए को। क्यों? क्योंकि सिर्फ ए सेक्रीफाइस किया है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दो 30,000, और बी के कैपिटल को भी डेबिट करो। क्यों? क्योंकि बी को भी गेन हुआ है ना। सी को गेन हुआ तो सी गुडविल दिया, बी को गेन हुआ तो क्या बी नहीं देगा? लेकिन बी को एक लिबर्टी है, एक सहूलियत है। क्या? उससे कैश नहीं मांग रहे, हम बोल रहे तुम्हारा कैपिटल से काट लेंगे पैसा। कितना रुपया? जितना उसको गेन हुआ है 15,000 रुपया किसको मिलना है? टू ए। 45,000 बी प्रीमियम फॉर गुडविल एंड बी शेयर इन गुडविल क्रेडिटेड टू ए कैपिटल अकाउंट। दो एंट्री हो गया। और सर उसके बाद एक रीवैल्यूएशन का बात है। बोला है फिक्स एसेट्स 10% से इंक्रीज कर जाएगा। फिक्स एसेट्स 2,20,000, उसका 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 22,000। एसेट्स बढ़ेगा, एंट्री बोलो। तो सर ये हम लोग का दूसरा एंट्री था, ये हम लोग का पहला एंट्री था। अब तीसरा एंट्री की तरफ। फिक्स एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट। फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन। अब तो जान गए जर्नल एंट्री करना। कितना? 22,000 being fixed assets revalued upward। और कुछ हम बोले खत्म। जब सारा एंट्री खत्म हो जाता है तो एक एंट्री अपने आप छूट जाता है। क्या? रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस का। रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, उसके बाद कहीं नाम नहीं है। तो सर रीवैल्यूएशन का क्रेडिट मतलब प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को किसको देना चाहिए? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो प्रॉफिट दे दो। प्रॉफिट क्रेडिट था, दिए तो डेबिट हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट।
अब हम लोग जर्नल एंट्री में बहुत सारा एंट्री कर चुके हैं, सीख चुके हैं। अब मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है आपको इसमें। टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो 3:1। तो 3:1 में बांट दीजिए। 16,500, 5,500 बीइंग revaluation profit distributed in old ratio of 3:1। ये हुआ एंट्री का बात। क्या और कोई एंट्री होगा? नहीं, और कोई एंट्री नहीं होगा। अब हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। पहले इसको लिखो। चलिए, नया बैलेंस शीट कैसे बनता है? पुराना बैलेंस शीट को देख के। पुराना बैलेंस शीट का सारा आइटम नया बैलेंस शीट में आता है, एक्सेप्ट कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस। लॉस के नाम 4। एसेट साइड का गुडविल, पीएल, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड। हम बोले हाँ। तो चलिए पुराना बैलेंस शीट को देख के लिखें और जो चीज मना किया गया उसको छोड़ दें। सर सबसे पहले है बैंक। पैसा इनर कॉलम में 34,000। उसके बाद अगला नाम डेटर, पैसा इनर कॉलम में 1,66,000। उसके बाद स्टॉक, पैसा इनर कॉलम में 2,60,000। फिक्स एसेट्स 2,20,000। उसके बाद क्रेडिटर 30,000। एक स्टेप खत्म। स्टेप नंबर 2, सर रीवैल्यूएशन का जो भी ट्रीटमेंट है वो इसमें एडजस्ट होके रहेगा। रीवैल्यूएशन बस एक ही बार हुआ है, फिक्स एसेट्स डेबिट हुआ है तो प्लस कर लो। कितने रुपए से? 22। उसके बाद थर्ड स्टेप, कैश। जो कैश या बैंक होता है वो बहुत अच्छा से डील करना होता है। कैश का रियल काम क्या था कि सर कैश एक एसेट्स है, हम लोग एंट्री करके बैलेंस शीट बना रहे। अगर बैंक का नाम डेबिट हुआ तो प्लस करेंगे, पैसा बढ़ गया, एसेट्स बढ़ा तो प्लस। और अगर बैंक हमको क्रेडिट में मिला तो माइनस कर देंगे। हम बोले आओ बैंक खोजो। बैंक 1,50,000। किस कारण से? 2 कारण से। एक तो सी का कैपिटल है वो उसमें 1,20,000 और दूसरा प्रीमियम भी है। कितने का? 30 का। एंट्री से तो बैलेंस शीट बनाना हमेशा आसान होता है। 1,84,000 और किसी भी एसेट्स का नाम नहीं है, बाहर कर दो। स्टेप नंबर 3 भी खत्म। 4 कैपिटल लिखना होगा आपको। ए का, बी का, सी का। क्या हम लोग जर्नल एंट्री से बैलेंस शीट का कैपिटल निकालने जानते हैं? हाँ। आप कभी भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाइएगा वरना मुश्किल में फंस जाइएगा, टाइम लगता है उसमें। पुराने बैलेंस शीट में देखो ए का कैपिटल है। कैपिटल मतलब क्रेडिट है। अगर यहां पे एंट्री में कैपिटल क्रेडिट में मिला तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल है वो क्रेडिट है क्योंकि वो लायबिलिटी साइड है। तो सर वो क्रेडिट में यहां क्रेडिट जोड़ देंगे क्योंकि लायबिलिटी है तो लायबिलिटी जितना बार क्रेडिट होगा उतना बार इंक्रीज करेगा और अगर लायबिलिटी डेबिट होगा तो उतना बार डिक्रीज करेगा। बात समझते हैं? हम बोले चलिए आराम से एकदम। जैसे कैपिटल ए का है 4,50,000। आराम से हम देख देख के बनाएंगे। ए और बी हम दोनों का नाम भी लिख दे रहे हैं और सी का भी, हालांकि मुंह से निकल सकता है फिर भी। ओल्ड बैलेंस शीट में ये सब लिखना नहीं होता है, मुंह से बन सकता है, हम बस दिखाने के लिए। ए का ओल्ड बैलेंस शीट में कैपिटल है 4,50,000 और बी का है 2,00,000। सर अगर मान लीजिए ये कैपिटल एसेट साइड मिलता तो हम माइनस में लिखते कि सर नेगेटिव है, एसेट्स डेबिट होता है ना, कैपिटल तो लायबिलिटी साइड में है तो प्लस में लिखें। अब हमको यहां नाम ढूंढना है। ए अगर क्रेडिट साइड में मिला, ए का कैपिटल क्रेडिट में मिला तो सर लायबिलिटी क्रेडिट हो रहा है तो बढ़ रहा है, प्लस कर दीजिएगा, और अगर डेबिट मिला तो माइनस कर दीजिएगा। हम बोले चलो
सी का नाम मिला क्रेडिट में, तो सी में कितना लिख दीजिए 1,20,000। नाम ढूंढे, बी डेबिट में मिला माइनस कर दिए, ए क्रेडिट में मिला प्लस कर दिए। उसके बाद फिर आगे बढ़े, ए और बी फिर क्रेडिट में मिला 16,500, 5,500, बस निकल गया 1,20,000। 2 लाख में 15,000 माइनस कर देंगे और 5,500 प्लस कर देंगे, 1,90,500। उसी तरह ए का 4,50,000 प्लस 45,000 प्लस 16,500। लिख के तो करना ही नहीं है, मुंह से जोड़ के बना सकते थे हम लोग। यहां सर 4.5 लाख, ए का नाम मिला प्लस 45, ए का नाम फिर मिला 16,500, जोड़ते कितना आता 5,11,500। बी का 1,90,500, सी का 1,20,000, जोड़ के बाहर प्लस 1,20,000, 1,90,500, 8,22,000। अगर सही होगा तो टैली कर जाना चाहिए। 8,22,000 प्लस 30, 8,52,000। आइए एसेट साइड भी जोड़ें, टैली 8,52,000। तो ये हुआ 64 का सॉल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 65। Gautam and Rahul are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3, old ratio 2:3. Their balance sheet as at 31st March 2020 was as follows. Balance sheet as at 31st March 2020. Liabilities, sundry creditor, bills payable, general reserve capital, assets, goodwill, furniture, stock, debtor, provision for doubtful debt, cash in hand. Kareem was to be taken as a partner with effect from 1st April 20 on the following terms. नया पार्टनर का नाम है करीम। The new profit sharing ratio 5:3 ओल्ड मालूम न्यू मालूम, गेन सेक्रीफाइस निकालना होगा पहला वर्किंग। फिर बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ा करके 20% कर दिया जाएगा। प्रोविजन किस पे बनेगा? डेटर पे। डेटर कितने का है? 12,000, 10,000 नहीं है। 10,000 तो वो प्रोविजन घटने के बाद बना है। ओरिजिनली में डेटर कितने का है? 12। तो 12,000 रुपए का डेटर है, उस पे हमको बनाना कितना है? 20%। तो 12,000 का 20% अगर निकालेंगे तो 2,400 रुपीज आएगा। जबकि ऑलरेडी देखो पुराना प्रोविजन कितने का बना हुआ है? 2,000। बनाना है 2,400, 2,000 ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो 400 रुपीज और बनाएंगे तो मेरा प्रोविजन 2,400 का बन जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना रुपया का? 400 का, 2,400 का नहीं। क्वेश्चन बोला है प्रोविजन को 20% तक बनाना है, तो अगर हम 20% निकालेंगे तो 2,400 रुपीज आ रहा है। तो 2,400 का प्रोविजन अगर हमको बनाना है तो बैलेंस शीट में देखो 2,000 पहले से है, ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमको सिर्फ 400 और बनाएंगे तो 2,400 का बन जाएगा। तो जब हम लोग रीवैल्यू करेंगे तो 400 रुपया से होगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हम बोले हाँ। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। करीम कैश में कैपिटल लाएगा 40,000, गुडविल लाएगा 10,000। गौतम वुड टेक ओवर द फर्नीचर एट 22,000। लो एक ड्राइंग का भी है, बोल रहा है फर्नीचर को गौतम 22,000 में ले जाएगा। पहले ये देखो कि जो फर्नीचर बैलेंस शीट में है वो कितने का है? 25,000। ले कितने में जाएगा? 22,000। तो सर 3,000 रुपया का रीवैल्यूएशन में लॉस होगा, तो पहले हम लोग फर्नीचर को 3,000 से कम कर लेंगे, उसके बाद गौतम उस फर्नीचर को ले जाएगा। एंट्री क्या होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,000 टू फर्नीचर 3,000। ऐसा करने से फर्नीचर कितना का हो गया? 3,000 से डिक्रीज होके 22,000 का हो गया। फिर वो फर्नीचर कौन ले जाएगा? गौतम। तो गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर के साथ ड्राइंग का एंट्री कर दीजिएगा। हम बोले ठीक। रिक्वायरमेंट पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री करना है और बैलेंस शीट। पहले वर्किंग करेंगे किस चीज का? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ
सैक्रिफाइस एंड गेन। ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर का नाम क्या है? गौतम और राहुल, शॉर्ट में लिख रहे हैं जी और आर, जिसका ओल्ड रेशियो कितना है? 2:3। न्यू रेशियो ऑफ गौतम, राहुल, करीम 5:3:2। चलो सैक्रिफाइस का रूल लगाते हैं। क्या रूल है? ओल्ड में से क्या माइनस कर दीजिए? न्यू। गौतम का ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 5/10, 10 एलसीएम 4 - 1 -1/10, ये गेन है। उसके बाद राहुल का ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो 3/10, सैक्रिफाइस। और करीम को तो गेन ही होगा क्योंकि वो तो नया पार्टनर है, उसका तो ओल्ड कुछ है ही नहीं। जिस पार्टनर को गेन होता है उसको भी गुडविल देना पड़ता है। हम बोले हां। करीम का देखिए हिस्सा दिया हुआ है, करीम शेयर इन गुडविल। अभी अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 बनाए थे, वो भी डिट्टो ऐसा ही था। वहां भी एक ओल्ड पार्टनर को गेन हो गया था। करीम अपना गुडविल कितना लाया है? 10,000, और करीम का हिस्सा कितना है? 2/10। तो क्या हम गुडविल पूरे फर्म का निकाल सकते हैं? बिल्कुल। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि सर गुडविल ऑफ द फर्म मालूम चलेगा तभी तो जिस पार्टनर को गेन हुआ है वो कितना लाके देगा ये पता चलेगा। कैसे निकालेंगे? जो नया पार्टनर है उसका गुडविल लिखेंगे और नया पार्टनर का जो प्रॉफिट में शेयर है उसको रिवर्स कर देंगे। गुडविल पूरे फर्म का कितना है? 50,000। अब हमको बताना है कि गौतम का हिस्सा कितना। जितना गेन हुआ है उतना। गौतम शेयर इन गुडविल, पूरे फर्म का गुडविल 50,000, उसमें गौतम का गेन 1/10। तो कितना रुपए लाके देना हो गौतम को? 5,000। वर्किंग का काम खत्म। चलो अब शुरू करें। हम लोग क्या सीखे थे कि सर जर्नल एंट्री सबसे पहले किस में होता है? किस चीज का होता है? बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में भी किस चीज का? प्रॉफिट लॉस रिजर्व का। देखो एक रिजर्व है, जर्नल रिजर्व 10,000, क्या वो बांट देंगे? हाँ। कब एडमिशन हुआ है करीम का? 1 अप्रैल 20। तो डेट लिख दो 1 अप्रैल 20, पहला एंट्री। जर्नल रिजर्व दे देंगे किसको? ओल्ड पार्टनर। बैलेंस शीट का चीज कसम खा लो कि हमेशा ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा और ओल्ड रेशियो में ही मिलेगा। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? गौतम और राहुल। कितना रुपया? 10,000। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में 2:3। तो 4,000 गौतम को, 6,000 राहुल को। बीइंग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। इन ओल्ड रेशियो। सर एक लॉस भी है। हम बोले कौन सा लॉस? गुडविल सर, उसको राइट ऑफ करना होता है क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। क्या एंट्री? ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट, तो गौतम कैपिटल डेबिट, राहुल कैपिटल भी डेबिट। 2 गुडविल। आओ गुडविल का अमाउंट बताओ। 10,000, 4,000, 6,000 बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। इन ओल्ड रेशियो ऑफ 2:3। दूसरा काम भी खत्म। और कोई लॉस है? नहीं। और कोई प्रॉफिट नहीं। बैलेंस शीट का काम खत्म। नीचे का इंफॉर्मेशन, नीचे में क्या मिलता है? बस 3 बात। पहला,
नया पार्टनर का कैपिटल और उसका गुडविल, दूसरा रीवैल्यूएशन, तीसरा ड्राइंग का एंट्री, और कुछ नहीं मिलेगा। चलो नीचे में देखो क्या मिला। हम बोले सर एक तो नया पार्टनर का जो गुडविल है उसका एंट्री कर लो। चलो कर लेते हैं। वो कैपिटल और गुडविल लाया, क्या एंट्री लिखे? बैलेंस शीट में कैश है कि बैंक? कैश, तो एंट्री कैश से कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट। 2 करीम कैपिटल, तो हम करीम को शॉर्ट में के लिख रहे हैं, आप पूरा लिखोगे। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। करीम का कैपिटल कितना? 40,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, 50,000। बी कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। 4th एंट्री, ये प्रीमियम का पैसा किसको मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग। कौन सैक्रिफाइस किया? अकेले राहुल। तो सर राहुल को ये प्रीमियम दे दीजिए, लेकिन एक पार्टनर गौतम उसको गेन हुआ है, तो गौतम को भी गुडविल का पैसा देना होगा, लेकिन वो कैश में ना देके अपने कैपिटल से एडजस्ट करवा लेगा। एंट्री बोलो, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। ये सारा बात कहां सीखे हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, इसी चैप्टर के। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, और किसको डेबिट करें? गौतम का कैपिटल भी डेबिट। किस लिए? क्योंकि उसको जो गेन हुआ है वो भी अपना गेन के बराबर का गुडविल लाके देगा। प्रीमियम 10 का, गौतम का 5, किसको मिलेगा? राहुल को, आर कैपिटल। 15,000 बी गुडविल एडजस्टेड। गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद रीवैल्यूएशन का एंट्री। 2 रीवैल्यूएशन है। एक फर्नीचर घटाना है 3,000 से। क्यों घटाना है? क्योंकि सर राहुल उस फर्नीचर को गौतम उस फर्नीचर को 22 में ले जा रहा है, जबकि बैलेंस शीट में वो फर्नीचर कितने का रिप्रेजेंट कर रहा है? 25। तो 25 का एसेट्स अगर वो 22,000 में ले जाएगा तो क्या 3,000 से मेरा एसेट्स कम नहीं हो रहा है? तो 3,000 का वो रिवैल्यूएशन है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400 रुपया का, क्योंकि 20% जब निकालेंगे 12,000 का, तो 12,000 का 20% कितना आएगा? 2,400 रुपया। तो हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाना है? 2,400। बैलेंस शीट में ऑलरेडी प्रोविजन दिखाई पड़ रहा है कितने का? 2,000 का। 2,400 बनाना है, 2,000 पहले से बना हुआ है, तो कितना और बनाना है? सिर्फ 400 रुपीज का। तो 400 का रिवैल्यूएशन बना लेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 प्रोविजन, 2 फिक्स एसेट्स, तो एक साथ ही कर लेते, दोनों आइटम खत्म हो जाएगा। तो एंट्री नंबर 5, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने का? 400। 20% निकाले किसका? 12,000 का। ऑलरेडी पहले से कितना बना हुआ है? 2,000, तो 400 और बना दिए। 2 फर्नीचर। फर्नीचर बैलेंस शीट में कितने का है? 25, जबकि गौतम बोल रहा है हम 22,000 में ले जाएंगे, तो क्या मेरा फर्नीचर 3,000 से डिक्रीज कर जाएगा? हाँ, तो सब मिला के रिवैल्यूएशन। बी फर्नीचर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 6th एंट्री, क्वेश्चन में लिखा है फर्नीचर को 22,000 में गौतम विथड्रॉ कर लेगा, बिजनेस से निकाल लेगा, मतलब ड्रॉइंग कर लेगा। तो फर्नीचर एसेट्स है, बिजनेस के पास है, तो एसेट्स डेबिट है, और वो कितने में ले जाएगा? 22,000 में। 2 फर्नीचर, फर्नीचर तो गया, तो एसेट्स घट गया बिजनेस का।
सर जो पार्टनर ले जा रहा है उसका नाम लिख दीजिए। तो गौतम ले जा रहा है, गौतम कैपिटल डेबिट। बीन फर्नीचर टेकन बाय पार्टनर गौतम। सारा एंट्री खत्म। जब सारा एंट्री हो जाता है तो एक एंट्री छूट जाता है, कौन सा? रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस का। पूरे एंट्री में बस रीवैल्यूएशन एक बार डेबिट हुआ है 3400 से। हम बोले हाँ, और कहीं पे भी रीवैल्यूएशन का नाम नहीं है, तो सर ये तो लॉस है। हम बोले सिर्फ डेबिट है तो 3400 का लॉस, क्रेडिट कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो एक्चुअल में फिर लॉस कितने का? 3400। तो ये लॉस किसको ट्रांसफर कर देते हैं? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर कौन है? गौतम डेबिट, राहुल डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितने का? 3400। बी रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन ओल्ड रेशियो ऑफ 2:3। चलिए 3400 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करें। 3400 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 1360, 2040। ये हो गया एंट्री का बात खत्म। अब क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। पहले इसको लिखिए फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। चलो बैलेंस शीट बनाएं। पुराना बैलेंस शीट का आइटम नया बैलेंस शीट के इनर कॉलम में लिखते हैं, लेकिन पुराने बैलेंस शीट से कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस और रिजर्व नहीं लाते हैं। लॉस का नाम 4, एसेट साइड का गुडविल, एसेट साइड का पीएल, एसेट साइड का एडवर्टीजमेंट, एसेट साइड का डेफर्ड। ये चारों लॉस के नाम है। हम बोले ठीक। चलो पहला आइटम एसेट्स में गुडविल नहीं लिखेंगे। दूसरा नाम फर्नीचर, कितना? 25,000। दूसरा नाम स्टॉक, कितना? 15,000। तीसरा नाम डेटर, अमाउंट 10,000। चौथा नाम कैश, 40,000। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर, अमाउंट 5,000। दूसरा नाम बिल्स पेबल, 15,000। तीसरा नाम जर्नल रिजर्व, वो नहीं आएगा। कैपिटल, वो भी नहीं आएगा। पहला काम खत्म। दूसरा स्टेप बैलेंस शीट में रीवैल्यूएशन का आइटम इसमें एडजस्ट करिए। तो हम बोले सर पहला रीवैल्यूएशन का आइटम लिखा है प्रोविजन बनेगा, तो प्रोविजन घटा दीजिए। रीवैल्यूएशन डेटर कितना घट रहा है? 400 रुपया। दूसरा फर्नीचर कितना घट रहा है? रीवैल्यूएशन कितने रुपए का? 3,000। फर्नीचर को फिर बिजनेस से कौन ले गया? गौतम। तो हम बोले सर माइनस जी कैपिटल, गौतम ले गया इसको कितने में? 22,000 में। तो एक्चुअल में फर्नीचर कुछ बचा ही नहीं। स्टेप नंबर 3 कैश, कैश का डीलिंग। पूरे एंट्री में देखो कैश एक बार डेबिट हुआ है, कितने रुपए से? 50,000 प्लस करीम कैपिटल दिया है 40 का, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल 10 का। उसके बाद कॉपी में देखो कहीं भी कैश का नाम डेबिट क्रेडिट कहीं नहीं आया है। 90,000। स्टेप नंबर 4 कैपिटल लिखना। किसका किसका? सभी पार्टनर्स का। गौतम, राहुल, करीम। चलो देखा जाए
जर्नल एंट्री में गौतम, राहुल, करीम, इनका ओल्ड बैलेंस शीट में कैपिटल देखो। गौतम का है 30, राहुल का है 40, करीम का तो है ही नहीं। अब एंट्री में नाम ढूंढते चलो, जहां जहां मिलेगा वहां वहां लिखते चलेंगे। जैसे गौतम और राहुल दोनों क्रेडिट हुआ तो सर प्लस कर दीजिए, 4000 प्लस 6000। उसके बाद डेबिट हुआ, माइनस कर दीजिए, 4000 6000। करीम क्रेडिट हुआ तो करीम के क्रेडिट में लिखिए 40,000 प्लस। उसके बाद गौतम डेबिट हुआ 5,000 तो माइनस 5,000, और राहुल क्रेडिट हुआ 15,000 प्लस 15,000। और बोलो सर उसके बाद एंट्री में रीवैल्यूएशन का लॉस बांटे, वहां पे डेबिट हुआ कितना? गौतम हुआ 1360 रुपया और राहुल हुआ 2040 रुपया तो माइनस। और बोलो और कहीं पे कोई नाम? सर गौतम डेबिट हुआ है 22,000 से तो माइनस 22,000। खत्म। चलिए जोड़ा जाए और निकाला जाए कितना पैसा आता है। 30 प्लस 4 34, माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1360 माइनस 22,000, ये आएगा 1640। तो सर इसका कैपिटल निकला 1640। उसके बाद राहुल 40,000 प्लस 15,000 माइनस 2040, 52,960। और करीम तो अकेले है 40,000। चलो जोड़ा जाए, 94,600। क्रेडिटर का कुछ नहीं हुआ तो बाहर कर दो, बिल्स पेबल कुछ नहीं हुआ है बाहर कर दो, स्टॉक का भी कुछ नहीं हुआ है बाहर कर दो। चलो सही होगा तो मैच कर जाएगा। 1,14,600। आओ उधर भी जोड़े, मैच कर गया 1,14,600। तो ये हुआ आंसर। ये निकालने सीखना बहुत सिंपल है। एंट्री में बस लायबिलिटी का रूल याद रखना होता है। सर लायबिलिटी बढ़ता है क्रेडिट, लायबिलिटी घटता है डेबिट। कैपिटल एक लायबिलिटी है, जितना बार क्रेडिट हुआ उतना बार जोड़े, और कैपिटल जितना बार डेबिट हुआ हम बोले सर लायबिलिटी घट गया, माइनस करते चले गए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 66। A and B are in partnership sharing profit 3:2, old ratio मालूम। On 1st April 18, they admitted C into partnership. He paid 50,000 as his capital, but nothing for goodwill, which was valued 40,000 for the time. बोल रहा है जो नया पार्टनर सी है वो कैपिटल तो दे रहा है 50,000, लेकिन वो गुडविल के लिए कुछ भी नहीं दे रहा है। गुडविल उस समय वैल्यू कितना है? 40,000। ये जो है ये क्या है? हम बोले सर ये गुडविल ऑफ द फर्म है। कितने रुपए का? 40,000 का। उसमें नया पार्टनर सी को अपने प्रॉफिट के हिस्से के बराबर का गुडविल देना चाहिए था, लेकिन वो बोला हम कैश में नहीं दे रहे हैं। तो सर वो कैश में नहीं देगा तो हम लोग सीखे हैं व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश, तो उसमें सर करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होता है। हम बोले हाँ। फिर वही करंट अकाउंट कहां चला जाता है? बैलेंस शीट का एसेट्स में। फिर लिखा है ही एक्वायर्ड 1/5, नया पार्टनर का हिस्सा कितना है? 1/5 इन दी प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम बोथ पार्टनर्स। बोल रहा है ये जो 1/5 मिला है उसमें आधा ए दिया है आधा बी दिया है, तो सर सेक्रीफाइस तो मालूम ही चल गया, 1:1, निकालना नहीं पड़ेगा कुछ भी। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट लैंड एंड बिल्डिंग बी रिटर्न ऑफ बाई 20,000, लैंड बिल्डिंग को घटाना है, सर लॉस है रीवैल्यूएशन के डेबिट में। स्टॉक को घटाना है 3,200 से, फिर से लॉस है रीवैल्यूएशन के डेबिट में। प्रोविजन बनाना है 1,000 का डाउटफुल डेट के लिए, फिर से लॉस है रीवैल्यूएशन के डेबिट में, एसेट्स घट रहा है। एन अमाउंट ऑफ 1,200 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर बी रिटर्न ऑफ एज इट इज नो लॉन्गर पेबल। 1,200 रुपया का एक सन्ड्री क्रेडिटर में अमाउंट इंक्लूड है जो आपको नहीं देना पड़ेगा, तो किसी को देना था अब नहीं देना पड़ेगा, तो सर लायबिलिटी घट जाएगा। फायदा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31st March 18 वाज एज अंडर।
बैलेंस शीट ए और बी का दिया हुआ है जिसमें लिखा है कैपिटल, जर्नल रिजर्व, क्रेडिटर, एसेट्स में गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, डेटर, बैंक कैश, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इस बार वो बोला है अकाउंट बनाइए। हम तीनों का फॉर्मेट लिख लिए। सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? रीवैल्यूएशन। देखो रीवैल्यूएशन कहां से स्टार्ट है? बोला है लैंड एंड बिल्डिंग घट जाएगा, डेबिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग घट जाएगा कितने रुपए से? 20,000। फिर बोला स्टॉक भी घट जाएगा, डेबिट साइड, लॉस है, एसेट्स घटता है तो डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। किसके डेबिट में? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। प्रोविजन बनाना है 1000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्रेडिटर के बारे में क्या बोला है? क्रेडिटर जो एक लाइबिलिटी है उसको 1200 रुपया नहीं देना पड़ेगा तो क्रेडिटर घट जाएगा। चलिए बन गया ये। तो क्या निकला? रीवैल्यूएशन लॉस किसको मिलेगा? पार्टनर को। कौन से पार्टनर को? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। जोड़िए 24,200, 23,000 का रीवैल्यूएशन में लॉस। किस रेशियो में बांटना है? 3:2। चलिए बांट लिया जाए। 23,000 डिवाइडेड 5 इंटू 3, 13,800 का लॉस और 9,200 का लॉस। आगे बढ़ा जाए। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते थे सर? 2 स्टेप में। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बैलेंस शीट से कैपिटल प्रॉफिट लॉस इसमें लिख देंगे, पहला स्टेप ये होगा। और बैलेंस शीट का आइटम किसको मिलता है? सिर्फ ओल्ड पार्टनर को। कैपिटल प्रॉफिट लॉस रिजर्व जो होगा वो। फिर नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, 3 ही बात मिलना है। एक, नया पार्टनर का कैपिटल और नया पार्टनर का गुडविल में हिस्सा। दूसरा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो निकल चुका है। और तीसरा, ड्राइंग का बात। चलो सबसे पहले क्या देखेंगे? बैलेंस शीट। पहले लाइबिलिटी देखो, कैपिटल मिला सर ए और बी का। लाइबिलिटी क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखो, बीडी। कितना कितना? 86,000 ए का और 64,000 बी का। उसके बाद जर्नल रिजर्व लाइबिलिटी साइड है तो क्रेडिट में लिखो। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में 20,000 को 3:2 में बांट दो, 12,000, 8,000। एसेट साइड में गुडविल, क्या ये भी एक तरह का लॉस ही है? हम बोले हां, ये एक तरह का लॉस ही है क्योंकि आपको ये एसेट्स हटाना पड़ेगा। 10,000 का, 6,000, 4,000। बैलेंस शीट से बात खत्म। सेकेंड स्टेप, नीचे का इंफॉर्मेशन में 3 बात। पहला, नया पार्टनर कैपिटल लाया बाय बैंक। कितने रुपया कैपिटल लाया है? 50,000। नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया तो सी का हिस्सा निकालो गुडविल में। सी शेयर इन गुडविल। पूरे फर्म का गुडविल दिया है 40, उसमें इसका हिस्सा कितना? 8,000। लेकिन वो कैश में नहीं दे रहा, इसलिए यहां प्रीमियम तो लिख नहीं सकते हैं। तो बताओ, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाके नहीं देता है तो क्या एंट्री करते हैं? सर नया पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट, मतलब सी करेंट अकाउंट डेबिट 8,000। 2, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? हम बोले ए और बी इक्वल। बता दिया है क्वेश्चन खुद ही कि दोनों बराबर बराबर दिया है तो इक्वल 4,000, 4,000। क्या इस बात को आप नहीं लिख पाइएगा? बिल्कुल। हम लोग क्या बना रहे हैं? कैपिटल अकाउंट। तो सर ये तो करंट है, ये तो नहीं आएगा। हम बोले हाँ, ए और बी क्रेडिट हुआ है कैपिटल तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। किस नाम से? बाय सी करेंट अकाउंट। और जानते हैं यही करेंट अकाउंट क्योंकि डेबिट है तो ये कहां चला जाता है? एसेट साइड में। ए में 4,000, बी में 4,000। दूसरा काम, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, लॉस हुआ है। रीवैल्यूएशन का लॉस कितना? 13,800, 9,200। ड्राइंग, कोई ड्राइंग फ्राइंग के बारे में नहीं है क्वेश्चन, खत्म सर। निकालिए बैलेंस शीट।
चलिए जोड़ा जाए और बैलेंस सीडी निकाला जाए। 86,000 प्लस 12,000 प्लस 4,000 1,02,000। 64 प्लस 8 प्लस 4 64 प्लस 8 प्लस 4 76,000 50,000। टू बैलेंस सीडी। ये जो बैलेंस सीडी ये क्या है सर? यही है क्लोजिंग कैपिटल जो बैलेंस शीट में जाता है। 1,02,000 माइनस 6,000 माइनस 13,800 दिस विल कम 82,200। 76,000 माइनस 4,000 माइनस 9,200 62,800 और सी का 50,000। देखिए मैच कर रहा है कि नहीं बुक में जो आंसर दिया हुआ है। कैपिटल 82,800 62,800 50,000 बिल्कुल मैच कर रहा है। आओ बैलेंस शीट की तरफ चले। नया बैलेंस शीट बनाना है पुराना को देख के। गुडविल नहीं आ सकता है। लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 इनर कॉलम में। प्लांट एंड मशीन 70,000 इनर कॉलम में। स्टॉक 36,000 इनर कॉलम में। सब इनर कॉलम में ही आएगा। डेटर 20,000। बैंक 4,000। कैश 1,200। उल्टे साइड में क्रेडिटर 31,200। स्टेप नंबर 2 रिवैल्यूएशन का सारा बात यहां आएगा। तो पहला लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट साइड में है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में है मतलब लॉस है, तो माइनस कर दीजिए सर। एसेट्स घट गया कितने से? 20,000। स्टॉक घट गया माइनस कर दीजिए 3,200 से। प्रोविजन डेटर से घटा दीजिए। क्या ये सारा बात डिस्कस है? इतना बार डिस्कस है कि अब तो आपके दिमाग में छप गया होगा कि रीवैल्यूएशन के डेबिट में क्या रिकॉर्ड होता है? लॉस। लॉस कैसे होता है? एसेट्स के घटने से, लायबिलिटी के बढ़ने से। तो यहां पे जो एसेट्स लिखा हुआ है वो घट रहा है तो घटा दिए, और यहां पे अगर कोई लायबिलिटी लिखा रहता तो सर वो बढ़ रहा होता, बढ़ा देते। क्रेडिट साइड प्रॉफिट कैसे होता है? एसेट्स के बढ़ने से, लायबिलिटी के घटने से। अगर कोई एसेट्स यहां दिखेगा इसका मतलब वो बढ़ रहा है तो सर प्लस कर देते, और अगर कोई लायबिलिटी क्रेडिट में दिख रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट के उसका मतलब वो घट रहा है, इसीलिए उसको माइनस कर देते। जैसे क्रेडिटर माइनस कर देंगे। रिवैल्यूएशन 30,000। स्टेप नंबर 2 खत्म। स्टेप नंबर 3 सर कैश का बात। नया पार्टनर कैश लाके दिया है। हम लोग सीखे थे कि सर लेजर में अगर आपको डेबिट साइड बैंक का नाम दिखेगा तो माइनस कर दीजिएगा, क्रेडिट साइड प्लस कर दीजिएगा। डेबिट साइड में तो नहीं है, क्रेडिट साइड में बैंक 50,000 प्लस किसके नाम से? सी कैपिटल, वही दिया है लाके। इस बार कोई प्रीमियम नहीं है। कैश का नाम कैश, बैंक, प्रीमियम तीनों रहता है। चलिए बाहर कर दे, बाहर कर दे। स्टेप नंबर 4 कैपिटल जो हम लोग निकाले हैं ए का, बी का, सी का कैपिटल अकाउंट में 82,200 62,800 50,000 जोड़ के बाहर करेंगे। $195 सर हो गया? नहीं, एक आइटम छूट गया। पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया था। करेंट अकाउंट 8,000 कभी नहीं भूलिएगा, ये भूल जाते हैं हम लोग। सी का करेंट अकाउंट कितना? 8,000। अब हो गया, चलिए जोड़ा जाए। ये तो आएगा 2,25,000
चलिए जोड़े 70 प्लस 40 1,10,000 प्लस 32,800 प्लस 19,000 प्लस 54,000 1,200 प्लस 8,000 2,25,000 66 क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 67 आइए पढ़े। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो कितना है 5:3। ऑन 31 मार्च 18 बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर, प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। रिजर्व पे थोड़ा हम लोग सतर्क हो जाएंगे कि सर रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वाला हम लोग रूल सीख के रखें। अगर कोई क्लेम निकला तो फिर हम लोग को उसको अच्छा से समझ करके सोच करके डील करना होगा। बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ाए भी हैं इसको। उसके बाद कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है एक्स वाई का, टोटल है 5 लाख रुपए बैलेंस शीट का। एसेट साइड में बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, प्रेमाइसेस है, एडवर्टीजमेंट है। सर एडवर्टीजमेंट लॉस है, हम बोले हाँ। ऑन 1 अप्रैल 18 X is admitted as a partner. Z is admitted as a partner. X surrender 1/4 of his share and Y surrender 1/3 of his share in favor of Z. बोल रहा है X को अपना हिस्सा का 1/4 और Y अपना हिस्सा का 1/3 किसको दे रहा है Z को। तो सर आपको निकालना पड़ेगा कितना सेक्रीफाइस है। गुडविल पूरे फर्म का है 1,60,000। Z bring in only 2/5 of his share of goodwill in cash. बोल रहा है Z जो है उसका जो हिस्सा बनता है गुडविल में उसका सिर्फ 2/5 वो कैश में लाया है। तो सर बाकी करंट अकाउंट से एडजस्ट कराएंगे। कैपिटल लाया है जेड 1.5 लाख रुपया का। फॉलोइंग टर्म्स आर एग्रीड अपॉन। प्रीमाइसेस इज टू बी इंक्रीज टू 2 लाख। बैलेंस शीट में देखो 1,50,000 का है, बोल रहा है 2 लाख का बन जाएगा। सर एसेट्स बढ़ रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड 50,000। स्टॉक बढ़ जाएगा 5,000 से, रीवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड 5,000। क्रेडिटर प्रूफ 60,000, पहले कितना था 50, बोल रहा है 60 हो जाएगा। 10,000 से लाइबिलिटी बढ़ रहा है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड क्योंकि लॉस है। थर्ड पॉइंट, आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000। सर यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। आउटस्टैंडिंग रेंट बकाया है किराया का, मेरे लिए एसेट्स की लाइबिलिटी रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में कि सर लाइबिलिटी बढ़ गया। प्रीपेड सैलरी एसेट्स, सर एसेट्स बढ़ गया क्रेडिट साइड में रीवैल्यूएशन अकाउंट के। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 10,000, बोल रहा है प्रोविडेंट फंड 10,000 का हो जाएगा। बैलेंस शीट में 15 है तो लाइबिलिटी घट रहा है, तो लाइबिलिटी घटने से फायदा होगा, कहां जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 16,000, ये क्लेम है, ये रीवैल्यूएशन में नहीं जाता है, ये लाइबिलिटी है जो सीधा बैलेंस शीट में जाता है, और यही क्लेम है जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से अपने आप को एडजस्ट करता है। हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन पे आराम से बात करेंगे। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे, चलिए पहला काम वही कर ले। सोल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ये वर्किंग नहीं है, सोल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एक्स और वाई का, कितना दिया हुआ है 5:3। एक्स सेक्रीफाइस किया, क्वेश्चन बताया है ये बात, कितना एक्स बोला है जो मेरा हिस्सा होगा, एक्स का हिस्सा कितना 5/8, उसमें वो कितना सरेंडर करेगा 1/4। वाई भी सेक्रीफाइस किया है, वाई बोला है जो मेरा हिस्सा होगा, वाई का हिस्सा कितना है प्रॉफिट में 3/8, वो बोला है 1/3 हम दे देंगे, 3 कट ही जाएगा तो 1/8। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एक्स और वाई सेक्रीफाइस किया है ये किसको मिलेगा जेड को, तो क्या जेड का हिस्सा निकाल सकते हैं प्रॉफिट में? जो एक्स का सेक्रीफाइस है उसमें वाई का सेक्रीफाइस अगर जोड़ दिया जाए तो मिल जाएगा जेड का। ये सब बात तो सिखाए हैं हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेशन में।
तो z का हिस्सा नया निकल गया है 9/32। अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है जी? ओल्ड में से क्या माइनस कर देते हैं? सैक्रिफाइस। x का ओल्ड सर 5/8, x का सैक्रिफाइस 5/32, एलसीएम 32, 20 माइनस 5 15/32, y का ओल्ड रेशियो 3/5, y का सैक्रिफाइस 1/8, 3 माइनस 1 2/8। उसके बाद न्यू रेशियो लिख देंगे। तीनों का तो निकल ही गया है। x का कितना निकला? 15/32, y का 2/8 और z का 9/32। यहां 32 यहां 32, लेकिन y का तो 8 है। क्या करेंगे? 4 से नीचे मल्टीप्लाई, 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई। 15:8:9 ये हम लोग का निकल गया न्यू रेशियो। ये पहला काम कीजिए। फिर हम लोग z का हिस्सा निकालेंगे गुडविल में और देखेंगे कितना वो कैश में दिया, कितना वो नॉन कैश में रह गया। इतना बात लिखो, ये हम मिटा देंगे। सैक्रिफाइस भी निकाल सकते हैं x और y का। सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ x कितना सैक्रिफाइस किया है? 5/32। y कितना सैक्रिफाइस किया? 1/8। रेशियो बनाना है। सैक्रिफाइस का रेशियो निकल गया 5:4। क्यों चाहिए? क्योंकि सर गुडविल का एडजस्टमेंट सैक्रिफाइस से ही करते हैं। लिखिए। चलिए, ये चीज वर्किंग का है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये तो वर्किंग का पार्ट है। z का हिस्सा गुडविल ऑफ द फर्म देखिए दिया हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ z शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल देखिए पूरे फर्म का है 1,60,000। z का हिस्सा 1,60,000 में z का प्रॉफिट में कितना हिस्सा? 9/32। कितना आएगा गुडविल? 45। z का 45,000 रुपया बनता है गुडविल में, लेकिन z क्या बोल रहा है? हम 45,000 में 2/5 कैश में देंगे और बाकी बचा हुआ नॉन कैश। जेड शेयर इन गुडविल कैश पार्ट, जो वो कैश में देना चाहता है। 45,000 में वो बोला 2/5, मतलब 18,000 रुपया वो किस में देगा? कैश में। तो जो वो कैश में देगा वो तो प्रीमियम के नाम से लिखते जो कैश में देता है, और जो वो कैश में नहीं देगा, जेड शेयर इन गुडविल नॉन कैश, जो करंट अकाउंट से हम लोग एडजस्ट कराते थे। 45,000 में 18,000 वो किस में दे दिया है? कैश में। तो 27,000 रुपया क्या है? नॉन कैश। ये वाला करंट अकाउंट से करते थे, तो इस क्वेश्चन में मिक्स कर दिया। डरने का कोई बात नहीं है। जो प्रीमियम वाला पार्ट वो कैश में दे रहा है 18,000, वो तो प्रीमियम के नाम से लिखेंगे, और जो 27,000 रुपया वो कैश में नहीं देगा वो करंट अकाउंट के नाम से लिखेंगे। करंट अकाउंट एसेट्स में चला जाएगा और जो प्रीमियम देगा वो कैश में ऐड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप मेरा? चलिए, इसको भी लिख लीजिए। ये हम लोग को छोटा सा एक वर्किंग हो गया कि गुडविल के साथ एक थोड़ा सा झमेला क्रिएट करने का कोशिश किया था, उसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग आएंगे अपने रीवैल्यूएशन में। पहले रीवैल्यूएशन, फिर पार्टनर कैपिटल, फिर आराम से बैलेंस शीट बनाएंगे। चलिए लिख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। अच्छा रहने दीजिए, बाद में देखेंगे। आओ बैलेंस शीट।
रीवैल्यूएशन पहले डील कर लेते हैं। लिखा है प्रीमाइसेस बढ़ के 2 लाख हो जाएगा। बैलेंस शीट में देखो कितने का प्रीमाइसेस है, 1.5 लाख। बोल रहा है 2 लाख हो जाएगा, कितने का बढ़ गया, 50,000। फायदा क्रेडिट। स्टॉक बोल रहा है 5,000 से बढ़ जाएगा, एसेट्स बढ़ रहा है, क्रेडिट। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में क्रेडिटर बोल रहा है 60 हो जाएगा, बैलेंस शीट में कितने का है 50, 10,000 से बढ़ गया तो सर लॉस हो जाएगा, लायबिलिटी बढ़ रहा है, डेबिट साइड लिखो। आउटस्टैंडिंग रेंट, सर लायबिलिटी और बढ़ गया, आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट कितना 12,000। प्रीपेड सैलरी एसेट्स बढ़ गया, प्रीपेड सैलरी 2,000। फिर लिखा है प्रोविडेंट फंड 10,000 का रह जाएगा, बैलेंस शीट में प्रोविडेंट फंड कितने का है 15, बोला 10 का ही रहेगा तो 5,000 से प्रोविडेंट फंड भी घट गया। पी फंड प्रोविडेंट फंड कितने से 5,000 से। सर क्लेम भी है, क्लेम का अलग एडजस्टमेंट होता है वर्कमैन कंपनसेशन के साथ, उसको आप इसमें नहीं डाल दीजिएगा। चलो जोड़ा जाए और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई को। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जो कि है 5:3। 50 + 60 + 2 62 -22 40,000 का प्रॉफिट। 25,000 15,000 ये बट गया। पहला काम खत्म। सेकेंड काम पार्टनर कैपिटल अकाउंट किससे बनाएंगे, 2 हिस्सों में सर। पहले कैपिटल अकाउंट से क्या क्या आएगा इसके अंदर, कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व। आओ ढूंढे। सबसे पहला नाम कैपिटल, बाय बैलेंस बीडी। लायबिलिटी साइड है तो क्रेडिट में लिखेंगे, एसेट्स में मिलता तो डेबिट में लिखते। बाय बैलेंस बीडी 2,60,000 एक्स का और 1,35,000 वाई का। आगे बढ़ो। और कोई आइटम, हां सर एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कितने का 40। रिजर्व एक फायदा है, दे दीजिए। हम बोले सर इस रिजर्व के ऊपर 16,000 का एक क्लेम है, तो 40,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है मेरे पास। समझना, ये ऑलरेडी समझाए हुए, फिर भी 40,000 का रिजर्व है, इसके ऊपर एक क्लेम है, कितने का 16 का, वर्कर लोग का। तो 40 में 16 तो वर्कर को देंगे, बचा हुआ 24,000 ये तो फ्री अवेलेबल है, वो किसको मिलेगा, एक्स और वाई, ओल्ड पार्टनर को। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 में जो 16 का क्लेम है वो हटा दीजिए, बचा कितना 24,000। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 24,000 को बांटिए 5:3, 15,000 9,000। और कोई प्रॉफिट, सर एक लॉस है एडवर्टीजमेंट, लॉस को लिख दीजिए डेबिट साइड। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 16,000 बांटो 10,000 6,000 ओल्ड रेशियो में। बैलेंस शीट का आइटम हमेशा ओल्ड रेशियो में। अब नीचे का इंफॉर्मेशन, 3 ही बात मिलना है। पहला, नया पार्टनर का कैपिटल और गुडविल। हां, नया पार्टनर कैपिटल लाया बाय बैंक, कितना 1,50,000। उसके बाद गुडविल का बात, हम बोले गुडविल 18,000 कैश में, 24 और 27,000 नॉन कैश में। जो कैश में लाएगा उसके लिए क्या लिखिएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। किस रेशियो में बांटते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो में। गुडविल तो हमेशा सेक्रीफाइस में। सेक्रीफाइस रेशियो क्या था सर 5:4। तो इस 18,000 को एक्स और वाई किस रेशियो में लेगा, 5:4 के रेशियो में। 10,000 8,000। और जो वो कैश में नहीं लाया वो भी एक्स और वाई को मिलेगा, लेकिन नाम क्या प्रीमियम लिखेंगे, ना ना ना, करेंट अकाउंट। किसका नाम का करेंट, जेड के नाम का करेंट अकाउंट। 27,000 को बांटिए 5:4 में,
15,000 12,000। दूसरा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, हम बोले हाँ रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बाय रीवैल्यूएशन, ये क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट 25-15। और बोलो सर ड्राइंग, क्या कोई ड्राइंग के बारे में बात हुआ है? नहीं, कोई ड्राइंग नहीं है सर क्वेश्चन में। चलिए जोड़े और क्या निकाले? बैलेंस सीडी। जेड का सबसे पहले निकाल लो 1,50,000। और y का जोड़ो 1,35,000 प्लस 9,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 1,79,000 माइनस 6,000 1,73,000। x का 2,60,000 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 25 3,25,000 माइनस 10 3,15,000। चलिए मैच करा के देखें, बुक से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? 3,15,000 1,73,000 1,50,000। चलिए मैच कर गया। आगे बैलेंस शीट। सबसे पहले पुराना बैलेंस शीट का एसेट्स लायबिलिटी नया बैलेंस शीट में लिखेंगे, एक्सेप्ट कैपिटल, प्रॉफिट लॉस, रिजर्व। लॉस के नाम 4, गुडविल, पीएल, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड। पहला नाम मिला बैंक, लिखो बैंक। कितना? 29,000। दूसरा नाम डेटर, अमाउंट 1,80,000। तीसरा नाम स्टॉक 1,25,000। प्रीमाइसेस 1,50,000। एडवर्टीजमेंट वो नहीं आएगा, वो लॉस है। क्रेडिटर 50,000। प्रोविडेंट फंड 15,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सर वो तो बट गया, क्लेम भलो आएगा। कैपिटल वो नहीं आएगा। पहला काम खत्म। स्टेप नंबर 2, रीवैल्यूएशन का सारा बात बैलेंस शीट में आके रहेगा। क्रेडिटर प्लस कर दीजिए 10,000, डेबिट साइड में मिल रहा है मतलब लायबिलिटी बढ़ रहा है। 60। आउटस्टैंडिंग रेंट, सर आउटस्टैंडिंग रेंट तो कहीं नहीं है, तो क्या सिखाए थे? अगर कोई आइटम रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको मिले और वो बैलेंस शीट में ना मिल रहा हो, तो अगर वो आइटम डेबिट साइड में मिलेगा तो लायबिलिटी बन जाएगा एसेट साइड, और क्रेडिट साइड में मिलेगा तो एसेट्स बन जाएगा। तो हम लोग को एक आइटम डेबिट साइड में मिल गया है रीवैल्यूएशन अकाउंट के आउटस्टैंडिंग रेंट, जो हमको नया बैलेंस शीट में दिख ही नहीं रहा। तो हम बोले सर ये लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग रेंट सीधा कितने अमाउंट का? 12,000। उल्टे साइड में प्रीमाइसेस, सर एसेट्स बढ़ रहा है, प्लस कीजिए रीवैल्यूएशन अमाउंट 50,000। स्टॉक प्लस कीजिए रीवैल्यूएशन 5,000। उसके बाद प्रीपेड सैलरी, सर प्रीपेड सैलरी कहीं नहीं मिल रहा है, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में है, सर एसेट्स में डाल दीजिए। कितने का? 2,000 का। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है वो तो, सर माइनस कर दीजिए।
10,000। स्टेप 2 खत्म। स्टेप 3 बैंक। बैंक का नाम ढूंढो। बैंक, कैश, प्रीमियम, तीनों एक ही चीज है, पैसा है वो। अगर डेबिट में मिलेगा तो माइनस, तो डेबिट में तो नहीं है। क्रेडिट में मिलेगा तो प्लस। क्रेडिट में बैंक मिला 1.5 लाख, प्रीमियम मिला 18,000 प्लस। जेड कैपिटल 1,50,000 प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 जोड़ लो 1,97,000। स्टेप नंबर 4 कैपिटल लिखेंगे। एक्स, वाई, जेड 3,15,000, 1,73,000, 1,50,000 जोड़ के बाहर 3,15,000 प्लस 1,73,000 प्लस 1,50,000 6,38,000 हो गया। हम बोले नहीं, करंट अकाउंट छूट रहा है। क्या कोई पार्टनर जेड है? गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया? हाँ, 27,000। तो क्या लिखेंगे? जेड करंट अकाउंट, एसेट साइड में, क्योंकि डेबिट हुआ था करंट अकाउंट। कितने रुपए से? 27,000। क्या और भी कुछ होगा? क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 16,000 रुपया का एक लाइबिलिटी है क्लेम के नाम से, जो हम लोग यहां पे माइनस करा लिए थे कि हाँ सर ये पैसा लाइबिलिटी के रूप में आएगा। अब हो गया। अब मैच करा के देखें कि मैच होता है या नहीं। 6,38,000 प्लस 60 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 16 7,36,000 का बैलेंस शीट। आओ देखा जाए। बैलेंस शीट 7,36,000 लाइबिलिटी तो आ गया है। चलो एसेट्स देखा जाए। 1,97,000, उसके बाद 1,30,000, ये बाहर नहीं किए, बाहर कर दीजिए 1,80,000, उसके बाद 2,02,000 मैच कर गया 7,36,000। तो ये हम लोग का क्या बन गया? क्वेश्चन नंबर 67 तक का बात खत्म। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हिडन गुडविल। लिखिए।